एनटीपीसी ऊंचाहार हादसे में मरने वालों की संख्या 29 के पार पहुंची। डैमेज कंट्रोल में जुटी सरकार ने किया भारी भरकम मुआवजे का ऐलान। हादसे के बाद एनटीपीसी ऊंचाहार नेताओं और मंत्रियों के दौरे का केंद्र बन गया। डैमेज कंट्रोल में जुटी सरकार ने मृतकों को 20 लाख और घायलों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। जो वो अनुग्रह अनुदान हम 20 लाख देंगे, जितने भी मृतक हैं उनके नेक्स्ट ऑफ किन को, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम 10 लाख देंगे। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे राहुल गांधी ने हादसे के लिए सरकारी लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। अब देखते हैं भैया, इंक्वायरी की मांग करेंगे तो देखते हैं, सब पता लगेगा। मगर ये लोग कह रहे हैं कि इसको जल्दी चला दिया और चलाना नहीं था, ये कहा जा रहा है। घटना की मजिस्ट्रेट जांच के साथ ही केंद्र सरकार भी पूरे मामले की जांच करवा रही है और 30 दिन में रिपोर्ट भी मांगी है। एनटीपीसी अपने स्तर से उसकी इंक्वायरी करेगी और जो मजिस्ट्रियल जांच का जो एक काम होता है वो जिलाधिकारी जी ने अपनी तरफ से उसको बोला है। एनटीपीसी हादसे के बाद सियासत पूरे उफान पर है। सरकार जहां हादसे की जांच की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे सरकार की लापरवाही करार दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मुतफहीम के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, रायबरेली। एनटीपीसी हादसे को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। गुजरात दौरा बीच में छोड़कर मौके पर पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने घटना को लेकर कई सवाल खड़े किए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। ऊंचाहार में एनटीपीसी हादसे में जहां दूसरे दिन घटना में मारे गए लोगों की संख्या बढ़ गई, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाने और मौके के मुआयने के लिए रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी ने रायबरेली जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों का हाल जाना, मृतकों के परिजनों को हौसला दिया और खुद घटनास्थल पहुंचकर पूरे मामले की जांच की मांग की। आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बट इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। उम्मीद है कि ये मामला केवल सियासी मामला बनकर नहीं रह जाएगा। इस मामले की न सिर्फ निष्पक्ष जांच होगी बल्कि दोषियों को सजा भी मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन, रायबरेली। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में 2 जनसभाओं को संबोधित किया, जिसमें एक कांगड़ा और दूसरी सिरमौर जिले में की। मोदी ने कांग्रेस पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। मोदी ने कांग्रेस को लाफिंग कर्व कहकर भी पुकारा। ये सरकार कैसी है, ये पार्टी कैसी है, ये नेता कैसे हैं। भाइयों बहनों, हर सवाल का एक ही जवाब, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। रैली में मोदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप पर घेरा, साथ ही माफिया राज के आरोप भी प्रदेश सरकार पर लगाए। बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ता है, ये देवभूमि में 5 राक्षसों को पनपने का मौका हिमाचल की वर्तमान सरकार ने दिया है और ये 5 राक्षस इतने फले फूले हैं, इतने ताकतवर हो गए हैं कि शिमला में बैठी हुई सरकार को उनके इशारों पर नाचने के लिए मजबूर करके रखा गया है। प्रदेश में भाजपा नेता और प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। देखना होगा कि मिशन 50+ में ये रैलियां कितनी महत्वपूर्ण साबित होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, हिमाचल प्रदेश। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज बेंगलुरु के इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में कर्नाटक बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को रवाना किया। इस सबसे भ्रष्टाचारी सरकार का तमगा एक बिल्ला कर्नाटक के सरकार पर लगा है, वो सरकार को हम बदलने चाहिए। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। येदियुरप्पा प्रदेश की सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को उजागर करेंगे। इस यात्रा के लिए 90 लाख रुपए खर्च कर एक खास बस भी बनाई गई है। इस यात्रा का समापन 28 जनवरी को बेंगलुरु में होगा और समापन समारोह को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। दिल्ली के अलीपुर में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज पार्टी के अहम फैसलों पर होगी चर्चा।
दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी की आज दिल्ली के अलीपुर इलाके में स्थित एक रिसोर्ट में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। ये बैठक सालाना तौर पर पार्टी द्वारा आयोजित की जाती है। इस बैठक में सरकार के कामों, पार्टी के विस्तार, देश के आर्थिक हालात जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन पूरी बैठक के दौरान सभी की निगाह पार्टी के सदस्य कुमार विश्वास और ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान पर टिकी रही, क्योंकि ये पहला मौका था जब आपसी विवाद के बाद दोनों एक जगह एक साथ मौजूद नजर आए। इस विवाद के चलते ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि आज परिषद की बैठक के दौरान हंगामा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इतना ज़रूर है कि इस बैठक के दौरान सरकार ने अपनी कामयाबी गिनाने और केंद्र सरकार को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नेशनल काउंसिल की मीटिंग के दौरान अमानत और विश्वास की चुप्पी कई सवालों की तरफ इशारा करती है। सवाल ये कि क्या किसी समझौते के तहत दोनों ने चुप्पी साध ली या फिर ये चुप्पी आने वाले एक बड़े तूफान की तरफ इशारा करती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। एमपी की शिवराज सरकार एक तरफ महिला अपराधों के दोषियों के लिए मौत की सजा की वकालत करती है, तो वहीं सूबे के बैतूल से एक दिल दहलाने वाली खबर आई है, जहां 2 साल की बच्ची से उसके रिश्तेदार ने रेप किया है। अब बच्ची गंभीर हालत में भोपाल के अस्पताल में भर्ती है। मध्य प्रदेश के बैतूल में 2 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। इस रेप का आरोपी बच्ची का रिश्तेदार ही है, जो उसे घुमाने के बहाने घर से बाहर ले गया था। मेहमानों में से उन्होंने शराब का सेवन भी किया। उसमें से एक लड़के ने, जिसकी उम्र करीब 15 साल की है, वो एक 2.5 वर्ष की मासूम बच्ची को वो उठा के जंगल में ले गया और उसके साथ जो है उसने दुष्कर्म किया और इस कृत्य से वो जो है बच्ची पीड़िता जो है वो गंभीर रूप से घायल है, अभी बेहोश भी है। घटना बुधवार की है और जब बच्ची गायब हो गई तो घर वालों ने उसकी खोजबीन की। गंभीर हालत में घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसकी हालत को देखते हुए भोपाल रेफर कर दिया गया। अब तक आरोपी फरार है और उसे पुलिस पकड़ नहीं पाई है। शिवराज सरकार भले ही महिला अपराधों की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने का दम भरती हो, लेकिन बैतूल की घटना ने साफ कर दिया कि एनसीआरबी के रिकॉर्ड में देश में महिला अपराधों में नंबर 1 राज्य को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। भारतीय वायुसेना पहली बार इजराइल के साथ हो रहे मल्टीलैटरल युद्धाभ्यास में आज से हिस्सा लेगी। इजराइल के साथ हो रहे इस युद्धाभ्यास के कई मायने हैं। इजराइल के वादा एयरबेस पर अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, ग्रीस, इटली और जर्मनी की सेना युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगी। भारतीय वायुसेना के गरुण कमांडो और मालवाहक विमान C-130J इस ऑपरेशन का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के बाद दोनों देशों के संबंधों में एक नया आयाम देखने को मिल रहा है। इजराइल को पूरी दुनिया में उसकी तकनीक के लिए जाना जाता है। आने वाले दिनों में भारतीय सेना बॉर्डर पार से घुसपैठ को कैसे रोका जाए, इस तकनीक को इजराइल से लेने वाली है। इस युद्धाभ्यास के माध्यम से ये सभी देश एक दूसरे के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने मित्र देशों के साथ साथ नए दोस्तों का चयन बड़ी सावधानी से कर रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अमृतसर की सेंट्रल जेल में पिछले 10 साल से बंद 2 पाकिस्तानी महिलाओं और 11 साल की बच्ची को रिहा कर दिया गया है। साल 2006 में फातिमा और उसकी बहन मुमताज को अटारी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। दोनों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो समझौता एक्सप्रेस से भारत आई थी। उन पर ड्रग्स रखने का आरोप था। दोषी पाए जाने के बाद उन्हें भारतीय अदालत ने 10 साल की सजा और 4 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी, लेकिन कोर्ट ने जुर्माने की राशि न चुका पाने के एवज में उन्हें और 4 साल जेल में गुजारने का आदेश दिया था। बहरहाल आज जेल से रिहा होने के बाद फातिमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। ਅਸੀਂ जेल वालियां ਦਾ भी शुक्रगुजार ਹਾਂ। जेल वाले बहुत अच्छे रहे, ਸਾਡੇ ਨਾਲ बहुत अच्छा ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ जेल वालियां ने। मोदी साहब ਦਾ भी ਅਸੀਂ शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿस्तान ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ बहुत खुश ਹਾਂ। ਅਸੀਂ पूरे हिंदुस्तान ਨੂੰ सलाम करके ਚੱਲੇ ਹਾਂ। जिस वक्त फातिमा को हिरासत में लिया गया वो गर्भवती थी और जेल में रहते ही उसने बेटी हिना को जन्म दिया, लेकिन अब हिना का अपनी मार मौसी के साथ स्वदेश लौटना एक सपने के पूरे होने जैसा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन।
पाकिस्तान ने जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर सांबा सेक्टर में एक बार फिर फायरिंग की है, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तान ने सुबह 9:30 बजे बीएसएफ की बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रही टीम को निशाना बनाया है। पाकिस्तान द्वारा की गई फायरिंग में बीएसएफ के कांस्टेबल तपन मंडल शहीद हुए हैं। तपन वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। वहीं बीएसएफ ने पाकिस्तान की फायरिंग के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। दोनों के बीच ये फायरिंग करीब आधे घंटे से भी ज्यादा देर तक चलती रही। बीते 30 सितंबर को बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से बनाई जा रही एक बड़ी सुरंग का भांडाफोड़ किया था। तब से ही पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। अभिनेता शाहरुख खान हुए 52 साल के। हर साल की तरह इस बार भी उनके घर के बाहर उमड़ी उनके फैंस की भारी भीड़। ये नज़ारा है मन्नत का, जहां बीती रात से ही लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है अपने चहेते एक्टर शाहरुख खान को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए और उनको एक नज़र देख लेने के लिए। हालांकि शाहरुख खान ने अपना जन्मदिन अलीबाग में अपने परिवार के साथ मनाया और वहां कुछ करीबी दोस्त भी मौजूद रहे, लेकिन ये उनके फैंस के लिए एक बड़ा मौका है और त्यौहार जैसा। इसीलिए उनके बांद्रा स्थित घर मन्नत से कोई भी फैंस जाने को तैयार नहीं, जिसे देखते हुए सिक्योरिटी की टाइट इंतजाम किए गए हैं। वैसे ये कहा जा सकता है कि ये शाहरुख खान के फैंस की दुआओं का और उनके प्यार का असर ही है कि शाहरुख खान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वो और यंग दिखते जा रहे हैं। जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ मनीष कुमार सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई।